नमः श्री वैद्यमानाय निदुत्कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते गुरुः पान्तिनो नित्यं ज्ञानदैशननायिका चारित्राणगम्भीर मोक्षमार्गोपदेशिका मेरी पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाऊं। अरिहन्ति भासित सवि श्रुति देवताओं, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव मूलय आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की जय। आचार्य भगवंत विराट सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर ईश्वर विभव सागर जी महाराज की जय। श्री माता जी की जय। संघ श्री माता जी की जय। श्री माता जी की जय। जय काला गुरुदेव का प्रिय बंधु, पूर्व की कारिकाओं के माध्यम से हमने यहाँ पर जाना था, यदि तुम अपनी उन्नति चाहते हो तो अपने ज्ञान और चारित्र को उन्नत बनाओ, और जब ज्ञान और चारित्र उन्नति को प्राप्त होगा तो आपको इस मनुष्य जन्म का फल जो सिद्ध अवस्था है वह सिद्ध अवस्था प्राप्त करने में समय नहीं लगेगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः मुक्तार जी क्या लेकर के आए हैं, कारिका नंबर 10 के माध्यम से समझने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। इति भीति व्यापे नहीं जग में वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्म निष्ठ हो करे राजा भी न्याय प्रजा पर करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। क्या कहा? इति भीति व्यापे नहीं जग में वृष्टि समय पर, कहीं पर भी किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ, कहीं पर सूखा नहीं पड़े, कहीं पर बाढ़ नहीं आए, किसी का घर द्वार नष्ट ना हो जाए। भगवान समय पर बरसात होगी तो खेतों में फसलें होंगी, और जब खेतों में फसलें होंगी तो किसानों के घर में दिवाली होगी, और हमारे घर में भी दिवाली होगी कि नहीं होगी। इसलिए क्या कह रहे हैं, वृष्टि समय पर हुआ करे। बरसात के मौसम में यदि बरसात हो जाए तो किसानों को आनंद आ जाए,
लेकिन अभी गर्मी के मौसम में गेहूं की फसलें खड़ी हो जाए और बारिश आ जाए तो किसानों की हालत देखो। अभी ठंड के मौसम में ठंड तेज पड़ जाए तो खड़ी फसल भी काली पड़ जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या मामला कर रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का किसी को कोई कष्ट ना हो, कहीं पर अशुभ वृष्टियां ना हो, अर्थात कहीं पर गर्मी भी तीव्र ना पड़े और कहीं पर ठंडी भी तीव्र ना पड़े। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, कैसा होकर के, राजा यदि धर्मनिष्ठ है तो न्याय नीति पूर्वक करेगा, और यदि राजा ही धर्म का पालन करने वाला नहीं है तो फिर न्याय नहीं कर सकता, वो अन्याय ही करेगा। अर्थात या तो राग के वशीभूत होकर के, या द्वेष के वशीभूत होकर के, या अपनी कसायों के वशीभूत होकर के, या पाप के वशीभूत होकर के वह राजा अच्छा निर्णय नहीं कर पाएगा, किसी को न्याय नहीं दिला पाएगा। देखा आपने जीवनधर कुमार के पिता सत्येंद्र, क्या नाम था, जीवनधर के पिता का नाम सत्येंद्र। वह राजा सत्येंद्र जैसे ही उसका विवाह है राजकुमारी विजया के साथ में हुआ, और विजया का रूप लावण्य सौंदर्य को देखते हुए वह सत्येंद्र दिन हो रात हो, सभा का समय हो चाहे कोई भी समय हो, हर समय वह विजया के अंतःपुर में ही रहा करता था। उसने राज्य सभा में जाना बंद कर दिया। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि मैं अब विजया से दूर नहीं रह सकता। उसने अपना राज्य मंत्री के पद पर जो विराजमान था काष्ठांगार, उस काष्ठांगार को राज्य की जिम्मेदारियां सौंप दी। अन्य मंत्रियों ने बार बार राजा को समझाया भी, राजन तो अपन समय पर यदि सभी कार्य करेंगे तो राज्य की उन्नति होगी, और यदि इस तरह से आप राज्यसभा में आना, न्याय करना बंद कर देंगे तो प्रजा का आप पर से विश्वास उठ जाएगा। कई मंत्रियों ने कई बार समझाया, लेकिन राग के आगे किसकी चलने वाली थी। उस काष्ठांगार को अब ऐसा लगा कि अब मैं ही इस राज्य का राजा बन जाऊं, क्योंकि राजा तो कभी न्याय करने के लिए राज दरबार में आता ही नहीं है। उसने प्रजाजन को राजा सत्येंद्र के प्रति भड़काना प्रारंभ कर दिया। मौका मिलते ही लोग अपना यश बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वही कार्य काष्ठांगार ने किया, और काष्ठांगार ने कहा कि मुझे एक ऐसा दैविक स्वप्न आया है, एक दैविक ध्वनि हुई है कि मैं इस राज्य का राजा बनूं और सत्येंद्र से युद्ध करूं। दो पक्षी लोग हर जगह जल्दी खड़े हो जाते हैं, वहां पर भी यही हुआ। कुछ सत्येंद्र के विषय में और कुछ काष्ठांगार के पक्ष में, दोनों तरफ दो पक्ष खड़े हो गए। जब यह बात सत्येंद्र को ज्ञात हुई कि काष्ठांगार उसके प्रति प्रजा को भड़का रहा है, तो उसने सोचा रानी विजया अब गर्भवती है और मैंने जीवन की बहुत बड़ी गलती की है कि मैंने अपना राज्य मंत्रियों को सौंप दिया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
अब तो जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अब संभलने का मौका अभी भी है। तो क्या किया जाए? उसने बहुत समय पुरुषार्थ करने के बाद एक मयूर विमान बनाया, और मयूर विमान इस तरीके से बनवाया कि उस वह आकाश में चाबी भरने पर आकाश में गमन कर सके। वह पूर्व की दुर्घटना की आशंका से परिचित था कि निश्चित ही अब कोई दुर्घटना हमारे साथ में होने वाली है। उसके पश्चात में उसने रानी विजया को उस मयूर विमान में बैठाया और चाबी भर करके आकाश में उड़ाने का पुरुषार्थ करने लगा। जब अभ्यस्त हो गया तो एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया कि काष्ठांगार ने सेना के साथ में सत्येंद्र से युद्ध करने की घोषणा कर दी। और जब घोषणा की, राजमहल पर चढ़ाई कर दी, तो वह सत्येंद्र ने अपनी रानी विजया को उस विमान में बैठाया और आकाश में उड़ा दिया और स्वयं युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए चला गया। और जैसे ही वह युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में गया तो उसे लगा कि अब काष्ठांगार से जीतना संभव नहीं है। तो उसने उसी समय अपनी तलवार को भूमि पर फेंक दिया, वस्त्र आभूषण त्याग करके समाधि धारण कर ली। प्रिय बंधुओं, यदि निर्णय सही समय पर लिया जाए तो विपत्तियां नहीं आती हैं, और गलत समय पर लिया गया निर्णय हमारे लिए विपत्तियों को आमंत्रण देना है। और सत्येंद्र के जीवन में भी यही हुआ। यदि वह अपनी राजगद्दी छोड़कर के किसी लोभी काष्ठांगार को अपना राज्य ना सौंपता तो शायद आज उसे मरण को प्राप्त ना करना पड़ता। और यहाँ पर रानी विजया का विमान जाकर के शमशान भूमि में रुक गया, और शमशान भूमि में रुकने के पश्चात में उस विजया ने एक शिशु को उस शमशान भूमि में जन्म दिया, जिसका नाम हम सभी जीवनधर कुमार के नाम से जानते हैं। इसलिए यह शिक्षा, यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है। यदि हम राजा हैं, राजा अर्थात मंदिर का अध्यक्ष, राजा अर्थात परिवार का बड़ा बेटा या पिता, जो घर में बड़ा है, अर्थात जो राज्य की व्यवस्थाओं को संभाल रहा है, उसे न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक प्रजा का न्याय करना चाहिए। यदि राजा ही अन्याय करेगा तो प्रजा किससे न्याय मांगने जाएगी? इसलिए घर में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, अध्यक्ष का दायित्व होता है कि समाज के हित में कौन सा कार्य करना योग्य है और कौन सा कार्य करना अयोग्य है। यदि जो हितकर कार्य है, उन हित के योग्य कार्य को तो करने में विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अहितकर है, उन कार्यों को स्वप्न में भी करने का सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज स्थिति क्या है? जिन्हें राजा बनाया गया है, वे न्याय पूर्वक प्रजा का पालन नहीं कर रहे। आज देख लो अपन राजनीति में कितनी कूटनीतियां भरी हुई हैं, लोगों का शोषण और अपनी जेब के विषय में सब लोग विचार कर रहे हैं। बल्कि तुम्हारे लिए राज्य की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए दिया गया था। प्रजा ने अपनी समस्त कमाई, अपनी टैक्स आदि के माध्यम से राष्ट्र को सौंपी,
लेकिन राष्ट्र के कुछ लोभी लोगों ने क्या किया, उस संपत्ति को हड़प करके अपनी व्यवस्थाओं को तो बढ़ाया, लेकिन प्रजा के हित में कार्य। आज नगर में यदि एक समाज का यदि अध्यक्ष है, हमारे जयंतीलाल जी है भी यहाँ के अध्यक्ष, तुम्हारे सेठ जी साहब बोलते हैं, जयंतीलाल जी यहाँ पर अध्यक्ष हैं। देखो इतनी वृद्ध अवस्था में भी रोज मंदिर आना, और मंदिर आकर के प्रभु के लिए रोज 3 श्रीफल, मैं तो रोज देखती हूँ शांति धारा के पहले श्रीफल लेकर के आती हैं और श्रीफल प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं कि हमारे समाज में शांति रहे, हमारी समाज में समृद्धि रहे, समाज के घर घर में खुशहाली पहुंचे। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हम प्रयास करें, समाज के हित में कार्य कौन सा है और समाज के अहित में कार्य कौन सा है। न्याय करने की बारी आए तो न्याय पूर्वक हमें न्याय करना चाहिए, राग पूर्वक या द्वेष पूर्वक हमें न्याय नहीं करना चाहिए। देखो एक और राजा बसु की कहानी आती है, सुनी है? नहीं सुनी? हम सुना दे, पर आज तो कहानी चैप्टर हो जाएगा। राजा बसु, नारद और पर्वत 2 थे, विद्यार्थी थे। एक राजा का पुत्र था और एक नगर के श्रावक का पुत्र था। दोनों विद्यार्थी एक साथ एक गुरु से विद्या अध्ययन करते थे और विद्या अध्ययन करते करते राजा के पुत्र ने कहा, अज का अर्थ बकरा होता है। श्रावक के पुत्र ने कहा, अज का अर्थ बकरा होता है। और दूसरे ने कहा, अज का अर्थ पुराना धान्य चावल होता है। अब थोड़ा सा हम विस्मृत हो सकते इस कहानी में, लेकिन यदि सही याद हो तो आप लोग उसको लगा लेना, मूल रूप में समझना। वही बात राज तक पहुंची और राज में जब पहुंची तो राजा के कान तक पहुंची कि आज का अर्थ वास्तविकता में पुराना धान्य चावल ही होता है। लेकिन ये क्या अन्याय कि आज का अर्थ बकरा। लेकिन जो दूसरे पुत्र की मां थी उसने राजा से पूर्व में वचन लेकर के रखा था कि कभी भी मैं आपसे एक वरदान मांग सकती हूँ। वह अपने पुत्र की रक्षा हेतु राजा के पास में पहुंची और राजा से कहा कि आज मेरे पुत्र ने गलत किया है, यह मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे जीवन जीने का एक लौता मात्र मेरा सहारा मेरा पुत्र है। इसलिए जब राज्यसभा में न्याय करने के लिए आपको बोला जाए तो तब आप यही कह देना कि जो आज का अर्थ बकरा बता रहा है वही वाला सत्य कह रहा है। राजा ने कहा, ठीक है वचन। इसलिए राजा गुरुदेव कहते हैं साधु को सदा प्रवचन देना चाहिए, कभी किसी श्रावक के लिए कोई वचन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं एक वचन केकई ने दिया था, दूसरा वचन यहाँ पर इस कहानी के मध्य में उस गुरु माँ ने लिया था। राजा ने जाकर के वहां पर उस वचन का जो कहा गया था वह अर्थ बता दिया और जाकर के सीधा राजा नरक में है। और उस राजा का राज सिंहासन कंपायमान हो गया, चारों तरफ त्राही मच गई, चारों तरफ शोर होने लगा, तूफान आ गया, सब लोग इधर उधर भागने लगे। अन्य मंत्रियों ने राजा से निवेदन किया कि राजन अभी भी मौका है तो आज का अर्थ सही बदला दे, क्योंकि एक को मृत्यु दंड और एक को जीवन दान मिलना है। और यदि तुम ही झूठ बोलोगे तो फिर राज्य का पालन कैसा होगा।
लेकिन राजा वचनबद्ध था, राजा सत्य नहीं बोल पाया, इसलिए हमारे ग्रंथों में आती है राजा वसु नरक से कहाँ पहुंचा सीधा, वसु झूठ से नरक पहुंचा। कहाँ पहुंचा सीधा, बोलो तो सीधा नरक में जाकर के गिरा। इसलिए हमारा मूल रूप में ऐसा आपसे कहना है कि जो न्याय करने में कुशल है, ऐसे राजाओं के लिए तो स्वर्ग और सिद्धालय की प्राप्ति होती है, और जो न्याय करने में कुशल नहीं है, ऐसे राजाओं के लिए नरक और निगोद की यात्रा करनी पड़ती है। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, राजा धर्मात्मा है तो ठीक है, यदि पैसे के लोभ में आकर के आपने उसे नगर का अध्यक्ष बना दिया है, तो फिर नगर का भविष्य अंधकारमय हो गया। व्यसनी हो, शराब पीने वाला हो, व्यसन करने वाला हो, जुआ खेलने वाला हो, आदि आदि जो 7 व्यसन हमारे बीच में हैं, उन 7 व्यसनों को जो करने वाला हो, ऐसा पुरुष राजपद के योग नहीं है। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवस्था बनी रहती है, नहीं। राजा भी न्याय पूर्वक होना चाहिए। यहाँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवस्थाएं हैं, उन पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए ऐसे संस्कार देना चाहिए कि कभी भी लोग तुम्हारे ऊपर उंगली न उठा पाए, ऐसी व्यवस्थाएं बनाना चाहिए। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से कभी भी रोग ना फैले। क्या नहीं फैले, रोग ना फैले। कोरोना फैला था ना अभी, महामारी, कैसी महामारी आई थी, अपनों को सबको आंखों देखते, कल तक जो अच्छे से बोल रहा था, दूसरे दिन सुनने में आया कि सामने वाला तो चला गया। इसलिए प्रिय बंधुओं, ऐसी कोई रोग मरी दुर्भिक्ष ना फैले जिससे प्रजा को अशांति हो, शांति से प्रजा जिए। परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित, बोलो तो फैल सर्वहित किया करे। अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार हो। किसका प्रचार प्रसार हो, बोलो तो। आप लोग अहिंसा का प्रचार करते हैं कि हिंसा का प्रचार करते हैं? आपके नाम के पीछे लगा है जैन और नाम के आगे लगा है दिगंबर, है ना। सकल दिगंबर जैन समाज कुशलगढ़, सकल दिगंबर जैन समाज बड़ोदिया, सकल दिगंबर जैन समाज फलाना गांव, आदि आदि करके लिखते ना। क्या लिखा, सकल अर्थात सभी, सकल दिगंबर जैन समाज मंदिर। आप लोग दिगंबर हो, बोलो दिगंबर हो कि आडंबर हो? नाम के आगे दिगंबर लगाने से क्या तुम लोग दिगंबर बन जाओगे? बोलो, नहीं बन सकते ना। अर्थात जो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है और सभी तरह के आडंबरों का जिन्होंने त्याग कर दिया है, ऐसे दिगंबर साधुओं से हमारी पहचान होती है। और हम जब दिगंबर साधु हमारे बीच में आते हैं तो हम क्या करते हो? समय नहीं मिला महाराज आने का, इतनी व्यस्तता थी। अब बताओ अहिंसा धर्म का पालन कैसे होगा जब तुम दिगंबरों की सेवा नहीं करोगे, धर्म का आचरण नहीं करोगे? क्योंकि स्पष्ट है धर्म के 2 पहिए हैं, एक श्रावक और एक साधु। ये साधु तो व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, लेकिन श्रावक अपने प्रमाद के कारण धर्म को करने से बचना चाह रहा है। वो तो ये सोचता है कि साधु आए ना, और आए तो पड़ोसी चौका लगा ले, मुझे चौका न लगाना पड़े। पड़ोसी का बच्चा दीक्षा ले ले, मेरे बच्चे को दीक्षा ना लेना पड़े। जितने नियम है दूसरा कर ले, मुझे कोई नियम ना लेना पड़े। इसलिए ध्यान रखना, जब तक तुम नियम नहीं लोगे तब तक तुम अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। भगवान महावीर स्वामी ने पहले अहिंसा का पालन स्वयं किया, तब कहीं जाकर के दूसरे को उपदेश दिया है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा आचरण देख करके कोई दूसरा सुधरे, तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, करके बताने की जरूरत है। स्वयं पानी छानो, स्वयं शुद्धि का भोजन करो,
ऐसा नहीं कि बाजार की चाट घर में बैठ के खा ली। ऐसा कहते हैं लोग, माता जी हमारा तो बाजार होटल में खाने का त्याग है। सुमायाचारी क्या करी, होटल की चाट घर में बुलवा ली, होटल का भोजन घर में बुलवाया, बढ़िया अपने बैठ कर घर पर, बताओ क्या किया। अब वो अशुद्ध भोजन तुम घर में लेकर के आए हो, खा रहे हो, तो धर्म का प्रचार कर पाओगे क्या? अशुद्ध भोजन से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। घर में तो तुमने अच्छे से बनाया था, शुद्ध साफ बनाया, तो हो सकता था थोड़ा सा स्वाद कम आया, वो पुराने वो जीव जंतु मरने का स्वाद आ जाता है। बाजार के भोजन में वो नया अचार अच्छा नहीं लगता, पुराना अचार अच्छा लगता है जिसमें जीवों के कलेवर मिल जाते हैं। क्यों माता, वो गला वाला अचार तुम लोग तो खाते हो, क्या बोले, ऐसे करने से क्या होता है? किसी का त्याग नहीं हुआ अचार का। एक कुशलगढ़ की कुलरी, इतने सारे लोग का त्याग भी है, बहुत बढ़िया। और वहां की सबका पापड़ का, अचार का, मुरब्बा का नहीं है। ध्यान रखना, यदि अहिंसा धर्म का पालन करना चाहते हो तो ये तुम्हारी जो वेशभूषा है ना बंटी भैया, जब तुम घर से निकलते हो ना तो लोग तुम्हें देख करके कहते भैया जैन साहब जा रहे, क्या बोलते हैं आपको देख करके, जैन साहब जा रहे, कहाँ जा रहे हो? ये मंदिर का टाइम हो गया। ये तुम्हारी ड्रेस तुम्हारे नाम को, तुम्हारे आचरण को बता देती है। तो फिर तुम्हारे नाम के पीछे जो जैन लिखा है तुम उसे क्यों बाहर में बेच दो? होटल में जाकर के बैठ कर के भोजन कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? धर्म के नाम को लजवा रहे हो, धर्म को बेच रहे हो। वहां जाकर के लोग कह रहे हो जैन लोग हमारे यहाँ बैठ करके कैसे खाते हो, मुझे खुद पता है ना, छुप छुप करके आकर के बैठते हैं और खा करके चले जाते हैं। अब बताओ, हमने प्रभावना की कि आप प्रभाव में, ना तो घर में बैठ करके शुद्ध भोजन करना, ना बाजार में बैठ करके शुद्ध भोजन करना, क्योंकि हमारी पहचान पूर्व से रही है। हम जैन हैं, अर्थात अहिंसा धर्म का पालन करने वाले हैं। हमारे पैर रखते ही किसी जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए। फिर तो भोजन खाते समय कैसे कष्ट होगा, भोजन करते समय कैसे कष्ट दें हम किसी प्राणी को। तुमने घर में बनाया था भोजन, उसमें अच्छा स्वाद नहीं आया, सो बाजार का भोजन ले आए। बाजार के भोजन में अच्छा स्वाद आ रहा है क्योंकि फुल्की वाले ने जो फुल्की का पानी बनाया था ना, तो उसमें पसीना पहुंच के भी 2-4 बूंदें गिर गई थी, तो पीठ खुजाने लगी थी थोड़ी, उसमें पीठ भी खुजाई, पसीना और चला गया था उसमें। नोजी भी कभी कभी तुम लोग बड़े चाव से खाते, लाला करके बहुएं बिटियां बच्चे बढ़िया खाते हैं आराम से। वो कहते ठीक है बेटा, अभी तेरे खाने पीने के दिन है, अभी तेरी जिंदगी क्या है, क्यों प्रीति छोटा है, अभी तो छोटा है, खिलाओ, फिर जाकर के डॉक्टर की दवाएं खिलाओ, पहले अभक्ष्य भोजन खिलाओ, फिर बाद में डॉक्टर की दवा करवाओ। इसलिए प्रिय बंधुओं, यदि हम जैन हैं तो परम अहिंसा धर्म को यदि जगत में फैलाना चाहते हैं तो पहले हमें स्वयं अपने शास्त्रों के अनुसार आचरण करना प्रारंभ करना पड़ेगा। हमारा पहनावा और हमारा भोजन जो भगवान महावीर स्वामी ने बतलाया है वह होना चाहिए, क्योंकि हमारा भोजन कभी भी कोई भी साधु आ जाए तो प्रत्येक सावक पड़गान कर सके, ऐसा होना चाहिए। महीनों के पुराने मसाले और तो और मसाले धुलना ना पड़े, मसाले पूछना ना पड़े, तो क्या किया, बाजार के मसाले ला करके यूज कर लिए। अब तो घर में आटा की चक्की, आटे पीसने की चक्की नहीं है, सो तुमने गेहूं पीसने की चक्की नहीं है, सो क्या किया, बाजार का आटा, वो बाजार का आटा जो लेकर के आ रहा है वो देखो उस आटे में कितने जीवों का मरण हुआ है। तुम्हारे घर में यदि गेहूं में कीड़े पड़ जाए तो तुम फेंक दोगे, लेकिन वो आटा चक्की वाला फेंकेगा थोड़ी ना, वो तो पीस देगा उसमें साथ में, और फिर बढ़िया चाव से तुम लेकर के बाजार की मैदा, देखना ये कितनी जल्दी सिल्ली पड़ती उस मैदा में, बारीक आटा है, थोड़ा सा अपनी रसना इंद्री पर कंट्रोल कर लो। हम लोग जब चौके में आते हैं, आप लोग कितने अच्छे अच्छे आइटम बनाते हो, शुद्ध भोजन बनाते हो और हमको खिलाते हो, बड़े चाव से खिलाते हो, और फिर तुम लोग स्वयं क्यों नहीं खाते शुद्ध भोजन? अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार हमारी नींव यदि कोई है तो अहिंसा धर्म है। हमारी नींव है सत्य धर्म, हमारी नींव है अपरिग्रह व्रत, हमारी नींव है ब्रह्मचर्य व्रत, हमारी नींव है अचौर्य व्रत। हम किसी का चाहते नहीं है और अपना किसी को देना भी
न्याय नीति पूर्वक धर्म का प्रचार प्रसार चाहते हैं, भैया हमारा आचरण सुधरा रहेगा तो दुनिया का सबका आचरण सुधर जाएगा, और हमारा आचरण बिगड़ा रहेगा तो दुनिया में हम किसी से नहीं कह सकते तुम स्वयं ठंडे पानी अनछने पानी से नहाओ और किसी से कहो भी छने पानी से नहा लो, सामने वाला जवाब देने से पीछे आपने कैसे पानी से नहाया और हमें कैसे पानी से नहाने की कह रहे हो। तो पहले हमें स्वयं को बदलना पड़ेगा, हमें स्वयं छन्ने से छना हुआ पानी ही उपयोग करना पड़ेगा। हम कम से कम इतना नियम तो ले लें, अष्टमी चतुर्दशी के दिन उस कुएं का पानी पिएंगे जिस कुएं के पानी में बिलछानी डलती है। बोरिंग का पानी, बोरिंग के पानी बिलछानी डल रही है, बताओ। जहाँ बिलछानी नहीं डल रही वो पानी पीने योग्य नहीं है। मुझे यथा स्थान जीवों को पहुंचाने की व्यवस्था, क्योंकि अहिंसा व्रत पहला अहिंसा व्रत ही का ही पालन नहीं हुआ। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार बहुत सारे साधकों ने चेंज कर दी हैं, लेकिन आचार्य गुरुदेव कहते हैं अंतिम श्वासों तक पहले प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। जब प्रयास और पुरुषार्थ में सफलता ना मिले तब कहीं जाकर के हमें उन मार्गों को स्वीकार करने का विचार करना चाहिए। उसका भी प्रायश्चित आने की व्यवस्थाएं हैं। और हम श्रावक जब स्वयं बिलछानी डला पानी नहीं पिएंगे तो साधु को क्या पिलाएंगे। बोरिंग का पानी, नल का पानी, हैंडपंप का पानी, क्या करते हैं आप लोग। बोरिंग का पानी पी रहे थे, बटन दबाया पूरे जी तत्काल करंट से वही समाप्त, पानी प्रेशर से तुम्हारे यहाँ है तुमने भरा, काय छानने की जरूरत है पानी को, क्योंकि प्रेशर के साथ में आए हुए जी पहले समाप्त हो गए विषय। गलत तो नहीं कभी है। अब छान करके और बिलछानी भी अब तुम कर रहे, ठीक है नहीं कर लो, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जीव तो पहले ही समाप्त हो गए। और तो और तुम्हारे छने पानी की मर्यादा कितनी है 48। अरे आगम में 48 मिनट कही है, शास्त्रों में पानी छानने की मर्यादा 48 मिनट कही है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से छने हुए पानी की मर्यादा है 6 घंटे। कैसे? सुबह पानी छाना था, आप 1 घंटे बाद घर पे पहुंचे, आपने डॉली से पूछा डॉली पानी छना है क्या? हाँ अभी तो छाना था बस। क्या कहेगी डॉली? अभी तो छाना था बस, सुबह जब आप मंदिर जा रहे तभी तो छाना था। अब मंदिर 6 बजे आए थे, 8 बजे 8:30 बजे वापस गए हो, मर्यादा क्या हो गई तुम्हारे हिसाब से? 2.5 घंटे मर्यादा हो गई। बाकी आगम में कितनी बताई थी? 48 मिनट। आपने ये नहीं कहा कि बहुत देर पहले छाना था, एक बार पुनः आप छान करके पी लेना, लेकिन आपने अभी तो छाना था। अब वो अभी तो छाना था, सुबह का छाना पानी 12 बजे तक चलता है आप लोगों के हिसाब से, शाम तक चलता है। अब कई घरों में शाम तक चलता है, कई जगह तो दूसरे दिन भी, कल ही तो छाना था पानी दूसरे दिन भी चल सकता है। इतना प्रमाद मत करो माताओं, छान के तो लाए थे बंडी सुंदर, ध्यान रखना। इसलिए कह रहे हैं ये छोटे छोटे रूप में प्रमाद हमारे भीतर में पल्लवित हो रहा है, और प्रमाद पल्लवित होने के कारण हम अहिंसा व्रत का ना तो प्रचार कर पा रहे हैं और ना अहिंसा व्रत का पालन कर पा रहे हैं। इसलिए अहिंसा व्रत का यदि प्रचार करना चाहते हैं और निर्दोष तरीके से पालन करना चाहते हैं तो पहले हमें अहिंसा, महावीर की अहिंसा को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि महावीर स्वामी ने जो अहिंसा का उपदेश दिया है, सूक्ष्म रूप में उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया है, तो कम से कम सूक्ष्म रूप में अहिंसा का त्याग नहीं कर सकते तो स्थूल रूप में तो हिंसा का त्याग करें। स्थूल रूप में संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा, भैया संकल्पी हिंसा और विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा अर्थात संकल्प पूर्वक किसी दूसरे को मारने का भाव करना, घर में जाकर के ऑल आउट लगा दिया, संकल्प हिंसा का दोष आपको लग रहा है क्या? संकल्प हिंसा का दोष किसको लग रहा है? ऑल आउट लगा दिया आपने, मच्छरदानी लगा दी, वो कौन सी रेखा? लक्ष्मण रेखा और सीता रेखा और जो भी रेखाएं जल्दी से चीटियां ना आ जाए, सो आपने फैला दी। तत्काल आपने नाना तरह के जीवों को, कॉकरोच आदि आते हैं, वो फिनाइल की गोलियां आपने डाल दी
अब उस फिनाइल की गोली कितनी गंदी स्मेल आती है कि सामान्य मनुष्य उस कमरे में इस गोली की स्मेल के कारण दिन भर नहीं बैठ सकता। अभी हम लोग पूर्व में बड़ौदिया में थे, एक जगह पर चौका लगा। उस चौके में उन्होंने कॉकरोच या चूहे जो भी कोई जीव जंतु आ रहे थे, तो उन्होंने जहां मसाले रखे थे उन मसालों के ड्राज में फिनाइल की वो गोलियां डाल दी और फिनाइल की गोलियों की इतनी तीव्र स्मेल हुई कि वो जो सौंफ, अजवाइन, लौंग आदि रखी थी उसमें भी उसका स्वाद आ गया। उसकी बदबू जैसे हींग की बदबू डिब्बी से तो जाती नहीं है ना, ऐसे वो बदबू पूरे ड्राज में फैल गई। और फैलने के पश्चात जब वो मेरे आहार में अंजलि में वो सौंफ आई तो हमने देखा कुछ अजीब सा टेस्ट आ रहा है। फिर जैसे ही कुल्ला होने के बाद हमने पूछा, मैंने कहा आपने कुछ ये बाजार से ला करके धोया था कि नहीं धोया था? बोले माता जी धोई थी। तो हमने कहा इसमें फिनाइल की गोलियों की स्मेल आ रही है। पहले तो बहुत देर तक सामने वाला नकारात्मक, नहीं नहीं माता जी ऐसा नहीं, मतलब उसने हमको ही कर दिया कि माता जी को नहीं, हमारे ऐसा कुछ नहीं है। फिर बहुत देर पश्चात जब श्रावक में चर्चाएं होने लगी तब उसने जाकर के कहा कि हमारे ड्राइज में फिनाइल की गोली रखी इसलिए सौंफ में स्वाद आ रहा है। बताओ, हम बाजार से चीजें लेकर के आते हैं, वो सेल्फास आदि गोलियां पाउडर मिलाए जाते हैं और बिना धुले गेहूं, बिना धुले चावल, बिना धुली दाल और बिना धुले मसाले यदि यूज कर रहे हैं तो हम पॉइजन को स्वयं अपने शरीर में प्रवेश करा रहे हैं। इसलिए यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो पहले नंबर कोई भी वस्तु हमारे घर में आती है, बाजार से सब्जी है, गेहूं है, दाल है, चावल है, मसाले हैं, यहाँ तक घी भी यदि बाजार का आता है तो भैया बुंदेलखंडी की व्यवस्था है, यदि घी भी बाजार का आया है तो उस घी को पहले नंबर गैस पर गर्म करके छान करके फिर उसको यूज में लेते हैं। आप लोग क्या करते, सीधा वहीं कोई डिब्बा खोला और सीधा रोटी पे लगाना। अरे एक बार गर्म तो कर लो, देख तो लो उसके अंदर डिब्बे में कोई दूसरा जीव मरा तो नहीं पड़ा अंदर। हो सकता है पैकिंग करते समय कोई जीव मर गया हो, क्योंकि एक कथानक विवेक मंजूषा ग्रंथ का जब स्वाध्याय कर रहे थे ना तो उस ग्रंथ में आया है कि एक माँ बाजार से सब्जी लेकर के आई और जब वो सब्जी लेकर के आई तो उसने उस सब्जी को सीधा का सीधा, समय कम था तो फ्रिज में रख दिया और उस सब्जी के साथ में एक भाजी का क्या बोलते हैं आप उसको, नहीं भाजी पूरा बंधा हुआ उसका गुट्ठा था, पूरी जुड़ी हुई थी वो बिंडल, अपने से बिंडल कहते थे, कछुआ कहते भाई उनके यहाँ उन्होंने वो लाए और सीधे की सीधी फ्रीजर में। अब वो जैसे ही फ्रिज में वो जीव, उस भाजी के अंदर में छोटा सा सांप का बच्चा था और वो सांप का बच्चा जैसे ही फ्रिज में पहुंचा उसे एकदम से बहुत ऑक्सीजन की कमी हुई तो वहां से उस डंठल में से निकल करके फ्रिज में यत्र तत्र सामान पर घूमने लगा और घूमते घूमते फ्रिज में रखी बिना ढकी दूध की गंजी। आप लोग ऐसे करते हैं ना, फ्रिज में क्या ढक के रखने की जरूरत है, तो बिना ढका दूध रखा था और जाकर के वह सांप का बच्चा उस फ्रिज में उस दूध में जाकर के डूब गया। अब सामने वाले को मालूम नहीं है इस फ्रिज उसमें दूध में सांप है। बच्चा, वह सांप का बच्चा कुछ समय पश्चात उसी दूध में मर गया। वह महिला सुबह उठी, जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है, घर का कार्य करना है, सब करके उसने जल्दी से अपने बच्चे को तैयार किया, तैयार करके दूध निकाला, गरम किया और गरम करने के पश्चात में पिला दिया, बच्चे को स्कूल भेज दिया और स्वयं ऑफिस चली गई। ऑफिस से खबर आती है आपके बच्चे को उल्टियां हो रही हैं, बीमार है, कुछ तकलीफ है, आप शीघ्र परिवार वाले आकर के ध्यान दें। और जैसे ही उस बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने तत्काल कह दिया बच्चे ने कुछ जहरीली वस्तु का भोजन किया। माँ ने कहा मैंने तो अभी सुबह से लेकर उसे कुछ खिलाया ही नहीं है, तो पॉइजन कैसे पहुंचेगा? तब जाकर के जब बच्चे का फिर
दाह संस्कार आदि हो गया, फिर किसी ने जाकर के घर में वो दूध की गंजी को किसी न किसी निमित्त से खाली हुई देखी, तो उस देखा उस दूध की गंजी में सांप का मरा हुआ बच्चा पड़ा था। इसलिए अहिंसा व्रत का यदि पालन करना चाहते हो और पालन कराना चाहते हो, तो तुम्हें पहले नंबर अहिंसा को स्वयं पालना पड़ेगा। बाजार से सब्जियां लेकर के आओ तो एक बार खोल करके तो देख लो, और हम तो कहते छेद वाली सब्जी तो कभी लाना ही नहीं। क्या सस्ती मिले, लौकी है, गिलकी है, तुरई है, तुम्हारे यहाँ जो पत्ते में छेद वाले पत्ते कीड़ों ने खा लिया, उनको पता नहीं कौन से जहरीले कीड़े ने खाया है और कौन से जहरीले जीव ने उस पर अपना विष छोड़ा है, जिसके कारण उसमें छेद हो गया। अब तुम तो लोभ के वसीवत ले आए और बिना धुली सब्जी बना ली। अब बताओ पॉइजन फैलेगा कि व्यक्ति स्वस्थ होगा कि अस्वस्थ होगा? अहिंसा व्रत का पालन, कहीं बाहर में कोई तुम जीवों का कलेवर ला करके नहीं खा रहे, तुम कहीं जीवों को मार करके नहीं खा रहे, लेकिन फिर भी तुम्हारे बीच में अहिंसा नहीं है, अहिंसा का पालन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में छना पानी नहीं है। हमने पूर्व में अभी एक घटना बताई थी। महाराज आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर के संघ के मुनिराज, और हमारे संघ में संस्कृत श्री माता जी की माता जी मम्मी जी इलाहाबाद के पास संघ पहुंचा विशुद्ध सागर जी का, और वहां पर कुएं में एक काले रंग का बहुत बड़ा सांप था, और संघ का कुएं का पानी पीने का नियम था। तो श्रावकों ने कुएं से पानी भरा और सीधा ले जाकर के गर्म करके चौकों में साधुओं की अंजलि तक पहुंचा दिया। कई महाराज लोगों ने मीठा आदि ज्यादा लिया होगा, इसलिए उसका प्रकोप नहीं हुआ। आयु कर्म शेष था, सबको उल्टियां हुई, सबके लिए कुछ ना कुछ तकलीफ हुई, किसी को लूज मोशन हुए, किसी को उल्टियां हुई, लेकिन दो प्राणी उस पानी के पीने की वजह से मरण को प्राप्त हो गए, एक मुनिराज और एक वो माता जी को ग्रस्त जीवन की उनकी माँ। तो कहने का तात्पर्य, पानी भी पियो तो पहले देख लो कहाँ का पानी पी रहे हो, कैसा पानी पी रहे हो। तुमने बोरिंग चालू की, कितने जीव वहां नीचे से कट के आ रहे हैं, कितने जीव मर के आ रहे हैं, क्योंकि उस भूमि में सांप नहीं हो सकता क्या? बोलो भैया, क्या उस जीवी में, उस भूमि के अंदर में कोई दूसरा जीव नहीं प्रवेश कर सकता क्या? कर सकता है। इसलिए जो भी तुम पानी पियो, इसलिए अपने ग्रंथों में बताया है ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना, पानी को प्राशुद्ध करके पीने की विधि बताई है, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो। अहिंसा का पालन हमें अपने चौके से करना पड़ेगा, हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी अहिंसा व्रत की। और जब हमारे घर से अहिंसा व्रत की पालन शुरुआत होगी, तो हमारे बच्चों में अहिंसा धर्म के पालन के संस्कार अपने आप पड़ जाएंगे। आप झाड़ू लगा रहे हो, झाड़ू लगाते लगाते चींटियों का झुंड देखा, आपने सीधी झाड़ू लगाई और अब कितनी जीवें मरी, कितनी चींटियां जिंदा रही। अगर आप धैर्य पूर्वक शांति से लगाते हो, कहते बेटा धीरे से लगाना, कोई चींटी मर ना जाए, और धीरे से उनको बाहर कर देते, तो अहिंसा व्रत का पालन हो जाता। छिपकली है, सांप है, तुम्हारे घर में आया। हम लोग अभी भैंसदेही में थे पिछले साल, नाली में सांप निकला, एक घर पे निकला, उन्होंने निकाल करके उसे रोड पर कर दिया। रोड पर से वो किसी के पकड़ में नहीं आ रहा था, सो वो नाली में चला गया। लोगों ने कहा चलो ठीक है अब चला जाएगा, सब लोग यत्र तत्र सर्वत्र हो गए, लेकिन एक दुष्ट प्राणी आया और उसने उस सांप को नाली में से निकाला, उसके मुंह को पर एक लट्ठा रखकर उसे मार दिया। बोले अभी एक के घर में घुसा था, दूसरे के घर में घुस करके मार देगा। कहाँ तो पूजा करते हो, फिर मिल जाए तो मार भी देते हो। कभी भी तुम्हारे घर में सांप निकले, धैर्य रखो, उसे निकलवा करके जंगल में छुड़वा दो, और आया है तो स्वयं ही चला जाएगा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम इतने ज्यादा विवेकहीन हो जाते हैं कि पर जीव के घात का भी विचार नहीं करते हैं। इसलिए अहिंसा धर्म को यदि तुम घर घर तक फैलाना चाहते हो, तो क्या करो, प्रयास करो अहिंसा व्रत के पालन का, अहिंसा व्रत का निर्दोष पालन हो जाए, ऐसा प्रयास करो। वचनों से भी हिंसा ना हो जाए। क्या? वचनों से भी
काय से तो हम बच जाएंगे, लेकिन वचनों से भी हिंसा नहीं होना चाहिए। मर जाओ, कट जाओ, भग जाओ, आत्महत्या कर लो, ऐसा कर लो, पर इस तरह के शब्द यदि बोलते हैं ना तो इसमें भी हिंसा का दोष लगता है। अपने यहाँ भोजन को बनाने की बात करी गई है, सब्जी को बनाने की बात करी गई है, सब्जी को काटना शब्द भी यूज नहीं करते हैं, इसलिए काटा कैसे जाता है समझ जाओ। शोधना है, शोधन कर लो भैया सब्जी का, सब्जी को बना लो, सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े कर लो, सुधार लो। अपने यहाँ बोलते हैं सुधारना शब्द बोलते हैं, बुंदेलखंड में बनाना शब्द बोलते, सब्जी को बना दो भैया, है ना। तो अपने अपनी क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन काटना शब्द हमारी डिक्शनरी में, और हम बोलते क्या है, सब्जी काट लो, सब्जी काट लो भैया, सब्जी माता जी आने वाली, फल काट के दे दो। क्या करते, अरे माता आप पढ़ते इसलिए आप कहते हो, यहाँ तक श्रावक का विवेक इतना ही हो जाता है, कई श्रावक इस काटते शब्द को सुन करके अंतराय कर लेते हैं। साधु लोग अंतराय करके अपने स्थान को वापस चले जाते हैं। इसलिए किसके सामने कब यहाँ पर क्या बोलना है ये विचार हमें करना चाहिए। यदि तुम रोग मरी दुर्भिक्ष न पहले प्रजा शांति से जिया करे, रोगों से बचना चाहते हो, महामारी से बचना चाहते हो, दुर्भिक्ष से बचना चाहते हो, तो तुम्हें पहले अहिंसा व्रत का पालन, हिंसा व्रत का तो पालन चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा और अनंत काल तक चलेगा। लेकिन अहिंसा व्रत को यदि श्रावक हो तो श्रावक के अनुसार भी यदि तुम अहिंसा को अपना लो। साधु तो चलते हुए, देखते समय, बोलते समय, भोजन करते समय हर तरह में, हर चीज में विवेक रखता है, लेकिन श्रावक विवेक से शून्य हो जाता है। कभी कभी इनके विवेक तंतु बंद हो जाते हैं, जैसे कभी कभी बंद हो जाते हैं ना, छिद्र, जाली के छिद्र बंद हो जाते ना, ऐसे कभी कभी इन लोगों के विवेक छिद्र, विवेक के छिद्र यदि खुले रहेंगे तो ज्ञान का प्रवाहमान होता रहेगा, और यदि विवेक के छिद्र बंद हो गए तो ज्ञान आना बंद हो जाएगा। तुम्हारा मति श्रुत ज्ञान भी अब काम नहीं करेगा। तुम लोग पहले कहते हमारा पहले अच्छा ज्ञान काम करता, अब काम नहीं करता, क्योंकि तुमने आवेगपूर्ण तरीके से जो क्रियाएं की है ना, वे क्रियाएं तुम्हें कहीं ना कहीं पाप को देने वाली होंगी। इसलिए परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। सभी का हित करना चाहते हो तो परम अहिंसा को, धर्म को जगत में फैलाओ। धर्म कहा है, क्या कहा है बोलो तो, जीवों की रक्षा करना क्या है, दया विशुद्धो धम्मो। जहाँ पर दया ही धर्म कहा है, आप लोगों की दया तो देखो कि रास्ता पड़ा, यदि कोई अच्छी मिल जाए तो तुम उसे उठा करके नमोकार मंत्र सुनाने लग जाते हो। कोई जीव जंतु मिल जाए तो आप उसे नमोकार मंत्र सुनाने लग जाते हो। तो फिर पशु पक्षियों के प्रति तो तुम दया रखते हो, लेकिन अपने पड़ोसी, अपने परिवार के मित्रों के प्रति क्यों नहीं रखते दया? तुम्हें पड़ोसी को भूखा देख करके दया नहीं आती, लेकिन किसी पक्षी को दाना डालने के लिए पैसा है, लेकिन यदि कोई गरीब है जिसके घर में महीनों से चूल्हा नहीं जला है, वो भूखा बेचारा इधर उधर भटक रहा है, आप उसकी मदद करने नहीं जाओगे। आप बड़े बड़े क्षेत्रों पे जाकर के दान दोगे, क्यों भैया? बड़ी बड़ी बोलियां ले लोगे, लेकिन हम आपसे इतना कहेंगे, यदि तुम धर्मात्मा को धर्मात्मा बनाए रखना चाहते हो तो पहले अपने की मदद करो। कल बात कही जा रही थी वहां पर कि अन्य धर्मों का प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा है। अन्य धर्म देखो, अपने यहाँ तो आचार्य भगवत ने एक ही बात कही है कि जिसकी जैसी नियति होगी वैसी उसके साथ में नीति बन जाएगी। लेकिन हम आप लोगों से, आप सभी हमारे अपने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, यदि अपना बंटी भैया बहुत सारा अपने पास में धन है, पर्याप्त धन है कि अपने बच्चे भी पढ़ सकते हैं, तो आप अपने बच्चों को भी पढ़ाओ और अपनी कमाई का कुछ एक ऐसा हिस्सा निकालो जिस हिस्से में तुम गरीबों की मदद कर सको। गरीबों में भी किन गरीबों की? जिनको तुम्हारे धन की जरूरत है। जैसे पूर्व में आचार्य गुरुदेव का संघ यहाँ पर आया, उस समय
समय की आवश्यकता थी और आचार्य गुरुदेव का यहाँ से ब्याह हुआ तो संगपति बनने का सौभाग्य हमारे बंटी भैया ने प्राप्त किया। जहाँ आवश्यकता है वहां धन का खर्च करोगे तो तुम्हारी महिमा रहेगी, तुम्हारा नाम रहेगा, तुम्हारा यश रहेगा। और जहां पर तुम्हारी जरूरत नहीं है वहां पर करोगे तो कहेंगे अरे ऐसे तो मुझके लोग, बहुत सारे लोग आते हैं देने के लिए। तुम्हारा ना तो वहां नाम लिया जाएगा और ना तुम्हारे काम का यश फैलेगा। इसलिए जहां पर अपना पड़ोसी का बच्चा भी यदि भूखा बैठा है और अपने बच्चे से ज्यादा इंटेलिजेंट है पढ़ाई में, तो हम तो ये कहते हैं आपको अपने बच्चे के लिए भी पढ़ाना चाहिए और पड़ोसी के बच्चे को भी अध्ययन कराना चाहिए। आज अध्ययन के निमित्त से बच्चे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमें एक ऐसा परिवार छत्तीसगढ़ में मिला जिसने धर्म परिवर्तन किया, जैन परिवार, जिसको 5 लाख रुपए मिले और उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। उसने बोला, उसका क्या बोलते इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा गया, मीडिया ने पूछा कि आपने ये धर्म स्वीकार क्यों किया? जैन धर्म तो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। बोले जैन लोग मंदिरों में दान करते हैं, प्रतिमाओं में दान करते हैं, शास्त्रों में दान करते हैं, लेकिन कभी किसी अपने की मदद नहीं करते। इसलिए जो बात उस व्यक्ति ने अपने इंटरव्यू में कही है उस बात को हमें सुधार में लाना चाहिए। यदि अपने समाज का कोई व्यक्ति गरीब है तो हम कहते एक व्यक्ति नहीं, समाज के सभी लोग यदि 10-10 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए भी यदि इकट्ठा करके उस परिवार की पूर्ति करते हैं तो धर्मात्मा कभी धर्म छोड़कर के अन्य धर्म को नहीं जाता। क्या काम कि तुमने भगवान को मंदिर में बैठा दिया और तुम्हारे एक धर्मात्मा धर्म करते करते धर्म को परिवर्तन कर लिया। उसने एक धर्मात्मा मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। इसलिए ध्यान रखना, आज आचार्य भगवंत विद्यासागर जी इतना बड़ा विद्यालय, प्रतिभा स्थली जैसा विद्यालय खुलवाया, क्यों खुलवाया? कई बच्चियों को माता जी लोग क्या करते, जहां जहां पर मैंने देखा उनके संघ की व्यवस्थाओं को, कि जब आरिकाएं अन्य अन्य क्षेत्रों में प्रवास करती हैं तो वहां के लोगों को प्रेरणा देती हैं कि आप बच्चों को गोद लो और उनका अध्ययन कराओ। और ऐसे बड़े बड़े धन वाले लोग, जैसे हमारे संघ ममता दीदी हैं ब्रह्मचारिणी, तो अभी राजीव में पंचकल्याणक हुआ या डोंगरगढ़ में कोई साधु संघ पहुंचे तो उनका नियम है कि साल में 2 या 3 बच्चों की प्रतिभा स्थली की फीस भरती है। अब बच्चा कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी का भी हो, वही हमारे निमित्त से हमारी संतान नहीं पढ़ पा रही तो कम से कम दूसरे गरीब की संतान पढ़ जाए। जब हमारा राजनाथ गांव में चातुर्मास था उस समय भी हमने एक पुरुषार्थ किया था और समाज में मिलकर के जैसे एक सोशल ग्रुप बना था। वो सोशल ग्रुप गरीब बच्चों के अध्ययन में ही धन खर्च करता था। उन्होंने एक ऐसा परिवार मिला जिस परिवार की बच्ची को उन्होंने प्रतिभा स्थली में एडमिशन दिलाया और 12वीं तक की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली। तो हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने धन को अपने श्रृंगार के अलावा अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने में लगाना चाहिए। हम अपने शौक पूरे करते हुए अपने धन को खर्च ना करें। इसलिए ध्यान रखना, जो तुम शौक में अपना धर्म खर्च कर रहे हो वे शौक तो यही छूट जाएंगे, लेकिन शौकों के निमित्त से जो पाप का अर्जन करोगे वो पाप तुम्हारे साथ में जाने वाला है। इसलिए जीते जी कुछ ऐसा कार्य करके जाओ कि तुम्हें मरने के बाद, तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। ऐसा कोई कार्य करके क्या काम का वो धन जो गरीबों के काम में ना आया? वो क्या काम का वो धन जो मंदिरों में और गुरु की भक्ति में, सेवा में काम में ना आया? इसलिए अपने धन का सदुपयोग यदि करना है तो जो जहां पर तुमको कोई दीन दुखी मिलता है और तुम्हें लगता है वास्तविकता में ये हमारे धन का सदुपयोग करेगा तो तुम उसे धन प्रदान करके उसकी रक्षा करो, उसकी सेवा करो और उसे धैर्य बंधाओ कि भैया घबराना मत, मैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। जब तुम्हारे पास आ जाए तो तुम वापस कर देना, लेकिन अभी तुम्हें जरूरत है तो तुम एफडी बना करके तुमने बैंकों में जमा कर दिया, लेकिन भाई का बच्चा पढ़ा खाने के लिए तरफ रहा है घर में, क्या काम का वो धन की तुम्हारी माँ अस्पताल में जाने के लिए तड़प रही है, बीमार है, वो क्या काम का धन की तुम अपने लोगों के लिए ही खर्च ना कर पाए।
अब अहिंसा धर्म का आप प्रचार हम स्वयं कर रहे हैं। कहे तो जाते हैं महावीर के वंशज, लेकिन उस वंश में आकर उस परंपरा का निर्वाह कितना कर रहे हैं। महावीर के शासन काल में कोई भूखा नहीं रहा, महावीर के शासन काल में कोई गरीब नहीं रहा। उनका प्रभाव ही इतना था, तीर्थंकर प्रगति का बंद किया था। तीर्थंकरों का प्रभाव ही इतना होता है। अब तीर्थंकर का प्रभाव नहीं है, लेकिन तीर्थंकर प्रभु के द्वारा बताया गया आचरण तो इस पंचम काल में हो सकता कि नहीं हो सकता। यदि प्रभु का बताया हुआ आचरण हमारे जीवन में आ गया तो प्रभु को इस पृथ्वी पर आने में समय नहीं लगेगा। इसलिए प्रभु को तुम पृथ्वी पर लाना चाहे तो वास्तविकता में जो बन गए वो तो आएंगे नहीं, लेकिन कोई नया जीव प्रभु की तरह इस पृथ्वी पर विचरण करने वाला पैदा हो जाएगा। अगले आने वाले 24 के नाम तो हमने सुने ही हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित, सभी का हित करने वाला। कैसा करने वाला? बोलो तो, हित करने वाला, अहित करने वाला नहीं, हित करने वाला है। प्राणी मात्र का हित करने वाला परम अहिंसा धर्म है। और जो आपको मिला है, बड़ा सौभाग्य मानो कि तुम्हें जैन कुल में जन्म मिला, छने पानी में जन्म मिला। बचपन से ही तुम्हारे लिए त्याग तपस्या की प्रेरणा दी जाती है। ये जैन धर्म जहाँ पर बचपन से बच्चे को त्याग, चलने के पहले चलने की कला, बोलने के पहले ब्रह्मोकार मंत्र बुलवाया जाता है। बोलो बेटा ओम। मम्मी पापा नहीं सुनना, सबसे पहले मुझे तुम्हारे मुख से भगवान का नाम सुनना है। ये है अहिंसा धर्म के, धर्मात्माओं के संस्कार। इसलिए संस्कारों के यदि जयवंत रखना चाहते हो तो सभी के हित में जो कार्य हो वह कार्य हमें करना प्रारंभ करना चाहिए। बोली इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान महावीर स्वामी की, द्वादशांग जिलवाड़ी माता की